हेलो गाइस, हम लोग कैची धाम जा रहे हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं। ये पतिदेव तैयार हो रहे हैं, देखिए। और अर्नब महाराज स्लीपर रख रहे हैं अपनी। स्लीपर नहीं जाएंगी, अरे नहीं जाएंगी, वो स्लीपर लेके जा रहे हैं। ये आरब महाराज हैं, ये देखो इनका होलिया। तो हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। पूरा ब्लॉग आपको दिखाएंगे और आप लोग रहिएगा साथ में, ठीक है। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं कैची धाम और हम तैयार हो गए हैं। अब बस लॉक लगाना बाकी रह गया है और ड्राइवर को बुला लिया था पहले ही। ड्राइवर आ चुका है। गाड़ी तो हम अपनी ही लेके जाएंगे, बट ड्राइवर को रखना पड़ेगा क्योंकि इनको हिल एरिया पे गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है। चला तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं लगता है। बच्चे साथ में हैं सारे, तो इसलिए आप चलिए दिखाते हैं आपको। पूरा दी एंड ब्लॉग दिखाएंगे। आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि एंड में जो मज़ा आने वाला है आपको पूरा ब्लॉग देख के। और दर्शन तो होंगे ही, बाबा के दर्शन करने हैं आपको, तो फिर साथ में बने रहिएगा। बहुत ही शानदार नंबर 1 का ब्लॉग मिलेगा आपको ये। और एंटरटेनमेंट तो फुल मिलेगा क्योंकि ये शैतान जो साथ में है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा ब्लॉग और पूरा रास्ता और फुल एंजॉय, फुल मस्ती धमाल विथ माय किड्स। जैसे जैसे गाइस हम आगे बढ़ रहे थे और जब हम कैची धाम के पास पहुँचे तो देखिए मौसम इतना बढ़िया हो गया था कि हमने एसी अपनी गाड़ी की ऑफ़ कर दी थी। इतना अच्छा मौसम हो गया था, इतनी ठंड लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल ही बादल। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था देख के, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आप लोग भी देखिए कितना अच्छा मौसम है। मतलब उधर जाने का मतलब ये है कि बस दिल खोल के एंजॉय करो। हम लोग यहाँ आए हैं, खाना खा रहे हैं, रास्ते में रुके हुए हैं अभी। नीम करोली बाबा के रास्ते में पड़ा हुआ है ये। वाओ झूला, आइए झूला झूलते हुए। वाओ, वाह, इतना अच्छा व्यू है देखो इस होटल का। चलिए फिर बात करते हैं। ये है ढाबा और ये हमारी गाड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं। सब लोग पहले जा चुके हैं, मैं अब जा रही हूँ। नहीं, मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा था। इन लोगों में लड़ाई चालू थी। दोनों बच्चे लड़ रहे थे कि मुझे ये नाश्ता करना, उसे छोटे वालों कुछ और करना था, बड़े वालों कुछ और करना था। और हम दोनों कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। सब रिकॉर्ड हो रहा है। फाइनली ऑर्डर किया हम लोगों ने पनीर का पराठा, आलू का पराठा, छोले भटूरे। मतलब इतना सारा ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि अलग अलग सबकी चॉइसेस थी। हम लोग तो शांत बैठे थे कि भैया जो भी आ जाएगा हम लोग खा लेंगे, तो इसलिए। और ये लोग तो इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। दोनों जहाँ इकट्ठे हों कहीं भी पहुँच जाओ, बस शैतानी ही चलती है। बस यहाँ का नाश्ता अच्छा था और लस्सी तो नंबर 1 थी। सच में बहुत अच्छी थी लस्सी। और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, हम लोग निकलने ही वाले हैं। बस लस्सी रह गई, लस्सी पी लें और बस निकलते हैं फिर। हमारा पराठा भी आ गया है। मैंने सोचा था आलू पराठा खाऊंगी, लेकिन पनीर पराठा ही आ गया। दोनों पनीर पराठे आ गए तो दोनों ही खाते हैं। लस्सी पी रही हूँ मैं और फिर निकलते हैं। लस्सी तो सच में टेस्टी थी। चलिए निकलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे।
अब यहाँ पर ये मेरे पास आके बैठ गए, क्योंकि अर्नब को आगे बैठना था। अर्नब को हमेशा से शौक़ होता है कि मुझे आगे बैठना है, तो इसलिए ये मेरे पास बैठ गए आके। और हमने इतना सारा एंजॉय किया। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा था, इतना बढ़िया व्यू आ रहा था कि देखते ही मतलब ये लग रहा था यहाँ उतर के मैं वीडियो एक तो शूट कर लूँ। ये साथ में होते हैं तो ये हमेशा मतलब कभी मना नहीं करते, मैं कर लेती हूँ वीडियो शूट। पर ड्राइवर साथ में तो कहाँ रोकते और फिर कहाँ वीडियो शूट करते और फिर टाइम से जाके दर्शन भी करने थे, तो इसलिए हम रास्ते में खड़े होकर वीडियो शूट नहीं कर पाए। सीधे हमें जाना पड़ा कैंची धाम। और रास्ते का जो व्यू था वो तो आप देख ही रहे हो, कितना बढ़िया है, नंबर 1 का व्यू है। इतना प्यारा व्यू कि मतलब देखते ही मन कर रहा था बस देखते रहो। और ये नदी है, ये पता नहीं कौन सी नदी है, पर बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा अच्छी नदी है। तो हम लोग यहाँ भी नहीं रुक पाए थे, थोड़ी बहुत देर सोचा था कि मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे, पर ये बोले 12 बजे से पहले दर्शन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ भी नहीं रुके थे, सीधे निकल गए हम लोग कैंची धाम। और आप लोग लीजिए मौसम का एंजॉय कीजिए, देखिए कितना अच्छा मौसम है। यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी, मुझे वॉमिट आ गई थी, तो मैं बार बार वॉमिट करती हूँ, तो मुझे गाड़ी यहाँ पर उस गाड़ी से उतरना पड़ा, गाड़ी रोकनी पड़ी। और इन्होंने मुझे पानी दिया। तो ख्याल तो फ़िलहाल रखते ही हैं रास्ते में, और कौन नहीं रखेगा ख्याल। पर मुझे हकीकत वाली बात है, बहुत अच्छा हुआ कि 1-2 बार ही वॉमिट आई, ज़्यादा नहीं आई, वरना तो मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं। परेशान हो जाते हैं गाड़ी रोक के बीच में। पर अच्छा बहुत लगा, मतलब तो सच बताएं बाबा की कृपा ऐसी रही कि बहुत आराम से मज़े से पहुंच गए और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और रास्ते भर हम लोग जो गपशप करते गए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आप लोग हमारा पूरा ब्लॉग देखिएगा, और प्लीज़ अगर आप ब्लॉग आपको ऐसे अच्छे लगते हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं ऐसे ही ब्लॉग लेके आया करूँगी। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, कि लाइक करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बस एक बटन दबाना होता है और वो बहुत आसान होता है। प्लीज़ कर दिया कीजिए, प्लीज़ देखिए आप पूरा ब्लॉग। यहाँ से पूरा जंगल का एरिया शुरू हो जाता है, बड़े बड़े पेड़, लंबे लंबे पेड़, बहुत ज़्यादा गहराई वाली खाई, और बट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पूरा देखिए, वाह इतना कोहरा ही कोहरा था। और अर्नब तो हमारे कोहरा को कोबरा बोल रहे थे। और ये आ गया भीमताल, देखिए भीमताल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और इतना ज़्यादा आरब तो अर्नब तो दोनों ही करे थे, बस गाड़ी रोको यहीं रोको, हमें भीमताल में अभी मम्मी स्विमिंग करनी है। बताओ, ये दोनों स्विमिंग कर लेंगे इसमें। मतलब बच्चे, सच में बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। पर हम लोगों ने कहा लौट के आके यहाँ पर ज़रूर आएंगे। और फिर लौट के आके हम लोग यहाँ पर नहीं रुके थे, क्योंकि सीधे हमको कहीं और निकलना था। और कहाँ गए थे हम लोग, ये आपको देखना है तो आपको पूरा ब्लॉग हमारा देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ गए थे, बच्चे हमने क्या क्या किया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मार्केट घूमी, शॉपिंग की, बहुत सारा एंजॉय किया। आप लोग पूरा ब्लॉग देखोगे तभी आपको पता चलेगा, एंड तक आप बने रहिए। और ये है पूरा, मतलब इतना बड़ा ताल है ये कि आई थिंक ये सबसे बड़ा ताल यही है शायद। और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बच्चों का तो मन कर रहा था गाड़ी से कूद के सीधे चले जाएं और हम लोग देखें। अकेले मम्मी पापा को नहीं ले जाओगे? क्यों? क्या बात कर रहा है, अकेले इस नदी में जाना मेरे। गाइस दर्शन कीजिए, हम लोग आ गए हैं कैंची धाम। और ये रहा नीम करोली बाबा का मंदिर।
दूर से ही देखने में दिल खुश हो जाता है इस मंदिर को। और बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो पूरा व्लॉग देखिएगा और मंदिर को अच्छे से देखिएगा। हम लोग निकल चुके हैं, अब गाड़ी से उतर गए, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग स्लीपर कहीं रखेंगे अपनी, उसके बाद हाथ वगैरह धो के तब हम जाएंगे दर्शन करने। अभी थोड़ा मेरा जी भी घबरा रहा था, ये बोले थे थोड़ा सा शिकंजी पी लो तब शायद तुम्हें रिलीफ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कितनी दुकानें लगी हुई हैं। मन तो मेरा सच बताऊँ, मेरा मन तो ऐसा है कि जिस जगह खड़ी हो जाऊँ वहाँ जो चीज़ ना लेनी हो वो भी ले लेती हूँ। पता नहीं क्या आ जाता है, सोचती हूँ नहीं लूँगी, कंट्रोल करूँगी खुद पे, पर नहीं हो पाता है। और हमेशा मतलब जो चीज़ नहीं भी लेनी होती वो भी उठा के चली जाती हूँ। फिर बाद में सोचती हूँ ये चीज़ गलत ली मैंने, नहीं लेनी थी, इसका क्या यूज़ था। पर नहीं, उस वक्त मुझे कोई रोक ही नहीं पाता है। मैं खुद को नहीं रोक पाती तो कोई और ही क्या रोकेगा मुझे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पर स्लीपर सब लोग रख रहे थे अपनी। तो हम लोग भी जा रहे हैं अपनी स्लीपर रखने, क्योंकि एक जगह काउंटर है ये, तो यहाँ पर सारे लोग स्लीपर रखते हैं। यहाँ स्लीपर निकले जा रहे थे रखने। पहले तो ऐसा सिस्टम था नहीं, एक में ही हमने कहा था लल्ला स्लीपर पहन के चलो, भूत बन गए हैं। मैं थोड़ा नहीं तुम्हें लेना चाहिए, ले लो। प्रसाद लेने गए हैं पापा और अर्नव ये शैतानी कर रहे हैं महाराज। ये आरव ये गौ माता आगे खड़ी हो गई। वाह, ये है मेन गेट। जय हो नीम करोली बाबा की, प्रणाम करो। ये आ गए, वाह। पापा का करो, वाह। बोट से नैनीताल बेटा, यहाँ थोड़ी। गाइस हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये प्रीवियस एंट्री है। यहाँ के बाद हमको मोबाइल रखना पड़ेगा जेब में, अपनी पॉकेट में, क्योंकि मोबाइल से हम ना फ़ोटो खींच सकते, ना वीडियो बना सकते, ना मोबाइल को हाथ में रख सकते हैं। ये मतलब चीज़ वहाँ पर मना है, तो हम अंदर का नहीं दिखा पाएंगे क्या हुआ, कैसे हमने दर्शन किए। हम बाहर आके आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं, दर्शन कर लिए हैं। मैंने प्रसाद खा रही थी, यहाँ चने का प्रसाद मिलता है। बहुत अच्छे से दर्शन लिए थे, कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और हम लोग बाहर नहीं, हाँ, इसको पूछो जाके यहाँ से, नहाएंगे क्योंकि अंदर हम लोग नहीं दिखा सकते थे कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर ना तो फोटो खींच सकते ना वीडियो बना सकते। हम लोग मंदिर के जस्ट बाहर आ गए। यहाँ ये नदी बहती है, मंदिर के जस्ट पास से निकली हुई है। आप लोग दर्शन कर लीजिए। बाबा से कहते हैं जो दूर से भी मांगा जाए बाबा को देख के वो भी चीज़ पूरी होती है। तो आप लोग बाबा के दर्शन कर लीजिए, बाबा से मांग लीजिए, जो भी मांग पाए आप लोग, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। एक बार बस बाबा पे भरोसा करके तो देखिए, क्योंकि हमने ये चीज़ कई बार आजमाई है। हमने जो भी बाबा से मांगा है बाबा ने हमेशा हमें दिया। ये कहाँ गए? चलो स्लीपर पहन ले पहले वहाँ से। इधर इधर ले इधर। ले चलिए। हमने दर्शन कर लिए हैं और शिकंजी भी पी ली है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग एक बार मुझे दे दो, मैं पी लूंगी। लाओ अर्नब का हाथ पकड़ो। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं नैनीताल घूमने। नैनीताल हम अपनी गाड़ी से आए हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग दर्शन करके कैची धाम से अब निकल रहे हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग नैनीताल जाएंगे, बट हाँ बच्चों ने जिद की, तो बच्चों की जिद की वजह से हम लोग नैनीताल के निकल रहे हैं। और आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। हम लोग यहाँ से अब ये चढ़ते हुए जा रहे हैं, कि गाड़ी ऊपर खड़ी करके आए थे, नीचे कहीं जगह ही नहीं थी गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो इस चक्कर में हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। पर हर चीज़ में, सच बताएं, पहाड़ों पे हर चीज़ में ही एक अलग ही मज़ा है, अलग ही एंजॉयमेंट मिलता है। तो बहुत, अब यहाँ आकर बस एक लास्ट बार मैं आपको दर्शन कराऊंगी। आप लोग दर्शन करिए। जय बाबा की।
हम लोग अब नैनीताल जा रहे हैं, कैची धाम घूम लिया है। ये है पतिदेव और इन्होंने पिलाई है शिकंजी, बहुत टेस्टी टेस्टी। पतिदेव कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल। जहाँ पत्नी जी रहेगी। ये है नीम करोली बाबा। आपको पूरा ब्लॉग दिखा दिया है, कैची धाम के दर्शन करा दिए हैं, बाबा के दर्शन करा दिए हैं। अब हम लोग नैनीताल के लिए निकल रहे हैं, इसलिए हम पूरा ब्लॉग नैनीताल का अलग डालेंगे। इस ब्लॉग के लिए आप ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। बाय।